खड़ा पड़ा जवाब। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। देश के अंदर खाद्यान्न के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बांध का निर्माण किया। भाखड़ा नेकल बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध बना। नेहरू जी को अयाश कह दिया इन लोगों ने। एक मिनट साहब, भाखड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया, एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने दब सपना देख लिया था चंद्रयान का। और चंद्रयान का सपना उस वक्त देख करके खड़ा किया। देखा उन्होंने, किया पूरा मोदी जी ने। समय तो मोदी जी ने आते ही थोड़ी पूरा कर दिया। ऐसा भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था, तो अंग्रेज आए काहे थे यहां? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े, आप जाके पढ़िए। ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है कि दैट हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ ग्रीक्स गोल्ड। यूनान का सारा गोल्ड यहां आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, भाखड़ा नंगल बांध भारत का पहला डैम जो बना है, कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे। आपको पता है दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो बेंगलुरु 1902 में, जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल, दुनिया का पहला हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 1913 में बना। अब अगर आपसे यह भी बताना चाहूं, भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में, और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। जी। अब मैं एक और बात भी कह दूं, जी जी, भारत के पहले इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी जिनके की बर्थडे पे 15 मार्च को हम सब इंजीनियर्स डे मनाते हैं, वो भारत की आजादी से पहले ही उन्होंने भारत के अंदर इंजीनियरिंग को स्थापित किया था। जिनका नाम बोलने में राहुल गांधी जी हड़बड़ा गए थे, विश्वेश्वरैया बोले थे। अगर कहीं ये कह दिया जाता पूरा नाम बोलो, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। जी। इसलिए ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ हमने किया, सब कुछ बाद में किया, भाई साहब जिस समय भारत आजाद हुआ, एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे हैं चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? मैंने किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया। ओके, काम नहीं किया, काम तमाम किया। ओके, आप यहां खड़े हो। ओके, वो कह रहे काम नहीं किया, काम तमाम किया, लेकिन फिर मेरे को एक्सपर्ट्स का राउंड खोलना है, फिर वीडियो राउंड भी आने वाला है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति के योगदान को इनकार नहीं करेंगे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर के दे करके गया है। अब आप बात करते हो 70 साल की, लेकिन जब 12 साल पे आते हो तो 12 साल पे आपकी गाड़ी रुक जाती है। आपने ट्रेड डील कर करके पूरा देश बेच दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बता दिया। आपने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। आप में यह हिम्मत नहीं होती कि ट्रंप कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। आप में यह हिम्मत नहीं होती कि यह कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमने इसमें कृषि को शामिल नहीं किया। ट्रंप ट्वीट कर करके उसके अंदर सारी चीजें क्लियर कर रहा है। आप में हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप तो ट्रंप की सेवा के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं पूरी तरह से। ट्रंप की सेवा में लगे हुए हैं। एक सेकेंड